हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थित कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा काल की मुद्राएं मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थी? तो हड़प्पा काल की मुद्राएं मुख्य रूप से सिलखड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लोग उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी यायावर या खानाबदोश थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। माप तौल के पैमाने की खोज कहाँ से हुई? तो माप तौल के पैमाने की खोज लोथल से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है देवी देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए केवल टू। ऑप्शन नंबर ए बहुत बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज
1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन है कि वे पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु का नखलिस्तान किस स्थल को कहा गया है? तो सिंधु का नखलिस्तान जो है वह हड़प्पा को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा ने कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। सैंधव ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो सैंधव ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आद्य शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में लोथल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन हुआ है? तो सैंधव स्थलों से प्राप्त हुए मोहरों पर सर्वाधिक अंकन है बैल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि भारत में स्थित है? तो वह है लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है वह है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के सॉरी भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वह है लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में लोग लोहे से
परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह था चेनाब नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ वह सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। विकसित हड़प्पा काल में घर में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले? तो विकसित हड़प्पा काल में घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो मिले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से दो भारतीय जुड़े थे, वो थे दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस क्षेत्र में स्थित थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, सौराष्ट्र। अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। किस पशु की आकृति वाली मोहर से सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सिद्ध होता है? किस पशु की आकृति वाली मोहर से जो है सिंधु घाटी की और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सिद्ध होता है? तो वह है बैल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वह है फोर्ट दीजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए अपनाई गई पद्धति वो थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस का हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित में से किसका हड़प्पा सभ्यता की मोहर एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो वह हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा कालीन में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, तो इसे ग्रीक के लोग जो है वह किस नाम से पुकारा करते थे? तो वह ग्रीक में रहने वाले लोग कपास सिंडन नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वह किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ था दयमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में उत्तर दीजिए। तो हड़प्पावासी जो है किन किन धातुओं का आयात किया करते थे, यानी कि कहीं से भी हड़प्पावासी जो है सामान को मंगाते थे। तो ऑप्शन है चांदी, टीन और सोना, इन तीनों में से क्या सब जो है वो हड़प्पावासी मंगाया करते थे पहाड़ से? तो वो सिर्फ चांदी ही मंगाया करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, चांदी। ऑप्शन में सही नहीं, ऑप्शन में कोई नहीं है। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। अगला सवाल, अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी घाट एवं सुरतुगोई। सुरतुगई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर से नगर थे? कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो था लोथल एवं सुतकागंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आद्य शिव जो है मोहड़ में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहड़ में अंकित जानवर का चित्र व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन सभी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर पर मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो कुत्ते के पंजे का निशान चुनहुद्रो चुनहुद्रो में मिले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है? तो वह है लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। स्वतंत्रोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो वह कौन सी फसल जो हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वह था चावल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चुनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चुनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन जो है वह जे
एच मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।